जी, आपने हमें सुसमाचार के द्वारा उद्धार की आशीष दी है, महान उद्धार का वरदान हमको दिए हैं और दिन प्रतिदिन अपने आत्मा के द्वारा वचन के सामर्थ्य में उस उद्धार के काम को पूरा करने के लिए हमें तैयार करते जा रहे हो। कई बार प्रभु जी उस वचन के महत्व को न समझने के कारण, आत्मा की आवाज को न पहचानने के कारण कई बार हम लड़खड़ाए, कई बार हम गिरे, कई बार हम पतित भी हुए। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आप हमें उठाकर फिर खड़ा करते हैं, गिरे हुओं को उठाते हैं, संभालते हैं। आज प्रभु जी जो वचन का भाग है उसके द्वारा मुझसे और हम सबों से बातें करें। दयालु पिता, हमारे समझ को खोल दीजिए इन सच्चाइयों को अंगीकार करने के लिए, हमारी आंखें खोल दीजिए अद्भुत बातों को देखने के। अपने लहू के नीचे में ढांप कर रखिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। यूहन्ना के 18वें अध्याय में पतरस के पतन के विषय में उल्लेख किया गया है। क्योंकि यूहन्ना उसका प्रिय मित्र है, तो शायद उसने 3 छोटे पदों में उसको खत्म कर दिया। पतरस का पतन, क्या वो चेलों में एक बड़ा नहीं है? क्या परमेश्वर के राज्य की कुंजियां प्रभु यीशु मसीह ने उसको हाथों में नहीं दिया? क्या वो आरंभ की कलीसिया का खंबा नहीं है? है, सब कुछ सही है। उसके बावजूद भी पतरस के जीवन में पतन आया, और वो पतन आज एक बहुत बड़ा पाठ मुझे और हम सबको सिखाता है। लूक इस वृत्तांत को विस्तार से लिखा है, शुरू से लेकर आखिर तक। इस बात को हम लूका का सुसमाचार 22 अध्याय उसके 54 पद से लेकर 62 वचन तक हम इसको पढ़ते हैं। असल में शुरुआत ऐसी होती है, प्रभु ने उसी अध्याय में पहले से ही पतरस को चेतावनी दी थी। पतरस, शमौन शमौन, सावधान रहना। 31 वचन में पढ़ते हैं, 22 के 31 में, शैतान ने तुम लोगों को चाहा कि गेहूं के समान फटके, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना किया तेरा विश्वास ना जाता रहे, और जब तू कन्वर्ट होकर, मतलब जब तू वापस लौट कर मेरे पास आ जाए, जब तुझको मैं पुनः स्थापित कर दूंगा, तो अपने भाइयों को मजबूत करना। 32 वचन में लिखा है, लूका 22 और उसके 32 में, जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। हाँ प्रियो, पतरस पतित हुआ, पतरस गिर गया, पतरस ने पछताप किया, पतरस फिर कर आया प्रभु के पास, पुनः स्थापित हुआ, और आज वो अपने गवाही के द्वारा हमको 2000 साल पूरे हो गए, हमको वो स्थिर कर रहा है, मजबूत कर रहा है, पाठ सिखा रहा है। पहला पाठ लूका सुसमाचार का 22 अध्याय, और हम पढ़ते हैं उसके 31 वचन में। प्रभु ने पहले से ही उसको चेतावनी दिया था, पतरस ऐसा होने वाला है। उस चेतावनी को पाने के बाद पतरस बोलता क्या है, देखिए 33 वचन में, 33, लूका 22 और उसका 33। उसने कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूं। आत्मविश्वास प्रकट कर रहा अपने आप में, मैं तेरे साथ करने के लिए भी तैयार। इसी भरोसे को मत्ती कैसे कहता है, देखिए 26 अध्याय के उसके 33 और 35 वचन में। इस पर पतरस ने उससे कहा, मैं तेरे विषय में ठोकर, सब लोग यदि तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। दूसरों के साथ अपनी तुलना करते हुए अपने आप पर उसको कितना भरोसा था वो प्रकट कर रहा है। मरकुस क्या लिखता है, देखिए मरकुस सुसमाचार 14 अध्याय और उसका 31 वचन, मार्क्स गॉस्पेल 14:31। पर उसने और भी जोर देकर कहा, मतलब शायद ये बात सुनकर पतरस थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया होगा। अरे प्रभु, क्या मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है? क्या वो मुझको अभी तक समझा नहीं है? जोर देकर वेहीमेंटली वो बोलने लगा, मैं तेरे साथ मरना भी पड़े तो मरूंगा, तो भी मैं तेरा इनकार कभी ना करूं। आत्मविश्वास, खुद पर भरोसा, अति भरोसा अपने ऊपर, दूसरों की तुलना में बोलता मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं।
इसके ठीक विपरीत में पौलुस के गवाही को हम पढ़ते हैं, फिलिपियों की पत्री 3रा अध्याय और उसका 3रा वचन। क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं, परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं, मसीह यीशु पर घमंड करते हैं, पर शरीर पर भरोसा नहीं रखते। पतरस खुद पर भरोसा रखता है, लेकिन पौलुस कहता है इतनी सारी बातें, हम खतना वाले हैं, आत्मा में उपासना करते हैं, मसीह यीशु में बड़ा आनंदित रहते हैं, उस पर घमंड करते हैं, पर शरीर पर बिल्कुल भरोसा नहीं रखते हैं। और आगे बढ़कर पतरस कहता है, पौलुस कहता है, 1 कुरिन्थी 10 अध्याय और उसका 12 वचन, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, वो चौकस रहे कहीं गिर ना पड़े। हो सकता है प्रियो, जो चेतावनी और जो सुझाव और जो वचन प्रभु आज हमें दे रहा है, शायद आज लागू ना हो, लेकिन क्या जाने कल क्या होगा, किस प्रकार के मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, किस प्रकार के परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा, किस प्रकार का विरोध हमारे जीवन में आएगा, ये हमको नहीं मालूम। इसलिए प्रभु हमको चेतावनी दे रहा है, इसलिए प्रभु हमको समझा रहा है, इसलिए अपने सुझाव को देकर, अपने निर्देश को देकर हमें तैयार कर रहा है। आज जो खड़ा है वो चौकस हो जाए, शरीर पर भरोसा ना रखे, कहीं वो गिर ना जाए। अंत में पौलुस अपने बारे में क्या बोलता है, देखिए 1 कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 10 वचन, मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से, कुछ भी नहीं, ना मेरा बल, ना मेरी शक्ति, ना मेरा बुद्धि, ना मेरा ज्ञान, ना खुद के ऊपर भरोसा, मैं जो कुछ हूं प्रभु का अनुग्रह, जो मैं करता हूं प्रभु का अनुग्रह, यदि मैं खड़ा हूं प्रभु का अनुग्रह, यदि मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं प्रभु का अनुग्रह, यदि मैं बचा हूं प्रभु का अनुग्रह। इस अनुग्रह को मैंने जीवन में व्यर्थ में जाने नहीं दिया। आइए हम भी ये पाठ सीखे, यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय और पढ़ते हैं उसके 16 वचन में, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हमने सब प्राप्त किया, अनुग्रह पर अनुग्रह। आज के लिए अनुग्रह, कल के लिए अनुग्रह, पढ़ाई के लिए अनुग्रह, काम करने के लिए अनुग्रह, हर बात में प्रभु का अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह हम उसके भरपूरी में से पाते जाएं, उसी अनुग्रह से हम मजबूत और बलवान होते। अन्यथा प्रियो, जो चेतावनियां, जो निर्देश और जो उपदेश और जो सलाह हमको दी जाती है, उसको हम अनसुनी कर दे, उसके विषय में हम लापरवाही दिखाते हैं, तो शायद ये हमारी हालत होगी। नीति वचन 5 अध्याय 11 वचन से लेकर 14 वचन तक हम पढ़ते हैं। नीति वचन का 5 अध्याय 11 से, और तू अपने अंतिम समय में जब तेरा शरीर क्षीण हो जाए, तब ये कहकर हाय मारने लगे। 12 वचन, नीति वचन 5 का 12, मैंने शिक्षा को कैसे बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। 13 वचन, मैंने अपने गुरुओं की बातें ना मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान ना लगाया। 14 वचन, मैं सभा और मंडली के बीच में प्राय सब बुराइयों में जा पड़ा। प्रभु दया करे, जो चेतावनियां, जो सलाह, जो उपदेश और जो निर्देश हमको दिए जा रहे हैं, तहे दिल से हम उसको अंगीकार करके, जैसा प्रभु का वचन स्वर्ग में स्थिर है, वैसा वो वचन हमारे हृदय में स्थिर हो जाए, ताकि इतनी आसानी से हम ना लड़ पाए। असल में ये चेतावनी को ग्रहण ना करने के कारण, प्रभु के चेतावनी को वो एक प्रकार से लापरवाही से देखने के कारण, आप देखिए धीरे धीरे उसके जीवन में पतन कैसा आ रहा है। 54 वचन में हम पढ़ते हैं, लूका 22 और उसका 54, लूक 22 एंड वर्स 44, फिर वे उसे पकड़ कर ले चले, मतलब प्रभु यीशु मसीह को, और महायाजक के घर में लाए। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता रहा। अब समझ में आया, दूर ही दूर, दूर ही दूर मतलब दुनिया वाले सोच रहे हैं कि वो हमारे साथ है, प्रभु के लोग सोच रहे हैं हाँ पीछे से आ रहा है पतरस भाई। किसी को नहीं मालूम पतरस असल में किसके साथ, दूर ही दूर चलता जा रहा है। जो भी देखा वो सोचता वो मेरे साथ। अंत में मालूम पड़ गया, ये चेला जिसने चेतावनी को, निर्देश को, उपदेश की लापरवाही करके दूर ही दूर चल रहा था, कहां जाकर बैठ गया, उसी लूका सुसमाचार 22 अध्याय और हम पढ़ते हैं 55 वचन में, और जब वे आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठे बैठे, तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। प्रभु यीशु मसीह के शत्रुओं के बीच में बैठ गया, ठट्टा करने वालों के बीच में बैठ गया, प्रभु यीशु मसीह को जो हंसी मजाक कर रहे थे, थप्पड़ मार रहे थे, निंदा कर रहे थे, उनके साथ वो बैठ गया। कितनी अजीब सी बात, कितनी अजीब सी बात है।
जो प्रभु के मेज में से उसकी रोटी और दाखरस में से खाया, वो पतरस का पतन है। ये कितनी बड़ी चेतावनी आज हमारे लिए संभव है। यिर्मयाह क्या बोलता देखिए 15 अध्याय के 17 वचन में, तेरी छाया मुझ पर हुई और मैं मन बहलाने वालों के बीच बैठकर प्रसन्न नहीं हुआ। ठट्टा करने वालों के बीच में, मन बहलाने वालों के बीच में, मस्करी करने वालों के बीच में मैं कभी नहीं बैठा। ये धोखा है असल में। पत्र पौलुस कहता अच्छी संगति बुरी चाल चलन, बुरी संगति अच्छे चाल चलन को बिगाड़ देती है। धोखा मत खाओ। दूर ही दूर चलने वाला, असल में उसकी हालत ये हो गई है। धन्य है वो भजन के एक और एक में भजन करता कहता है, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा रहता, ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता नहीं। और वही काम पतरस ने किया, ठट्टा करने वालों के बीच में बैठ गया। इतने में एक छोटी सी लड़की आई और वो बोलने लगी 55 वचन में, 56 में, सॉरी 56, 56, लूक 22:56। तब एक दासी उसके आगे आ गए, उजियाला में बैठे देखकर उसकी ओर ताक कर कहने लगी, यह भी उसके साथ था, मतलब प्रभु यीशु के साथ था। क्या बोलने लगा 57, 57, परंतु उसने ये कहकर इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। दूर ही दूर चलने वाला प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचानता है, उसके पहचान में वो नहीं बढ़ा है, उसके ज्ञान में वो नहीं बढ़ा है। प्रभु यीशु मसीह के पहचान और उसके ज्ञान में, उसके अनुग्रह में ना बढ़ने के कारण ये हमारी दुर्दशा हुई है। होशे नबी की किताब 4 अध्याय 6 वचन में यहोवा कहते हैं, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने ज्ञान को तुच्छ जाना क्योंकि तू दूर ही दूर चलता था। बाइबल स्टडी होता था, तू नहीं आता था। फैमिली प्रेयर होता था, तू नहीं बैठता था। वचन सुनने की भी तेरी इच्छा नहीं थी, मेरे ज्ञान में बढ़ने की भी इच्छा नहीं थी, तो मेरे वचन को भी नहीं मानता। और इसलिए ये पतरस जब वो फिर कर प्रभु के पास लौट कर आया, आज वो हमको मजबूत बलवान करने के लिए अपने 2 पत्रियों में आखिरी वचन ये लिखकर हमें कहता है, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह में, उसके पहचान में बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। थोड़ी देर के बाद 58 वचन में, लूका 22 और उसका 58, थोड़ी देर बाद किसी ने उसको देखकर कहा, तू भी उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं उनमें से नहीं हूं। उनमें मतलब प्रभु के लोगों में से, चेलों में से मैं नहीं हूं। जो प्रभु के ज्ञान में नहीं बढ़ रहा है, वो प्रभु के लोगों से क्या प्रेम करे। उनको भी उसने इनकार कर दिया। बाद में वो पछताया जब वो फिर कर आया, अपने पत्रियों में एक सुंदर सी बात कहता है। असल में प्रिय, इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 25 वचन में इब्रानियों का लेखक कहता है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो। आपस में संगति में बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। प्रेरितों से शिक्षा पाने में, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में बढ़ते चले जाओ। पतरस कहता, मैं उनमें से नहीं। हम में से कितने लोगों ने प्रभु के घर में लोगों की संगति के विषय में कितनी लापरवाही दिखाई। और आज पतरस पुनः स्थापित होने के पश्चात पहला पतरस का 2 अध्याय और उसके 5 वचन में कहता है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। क्या आत्मिक बलिदान हम चढ़ा रहे हैं? क्या आत्मिक घर में मेरा भी एक भाग है? उपासना करने में, आराधना करने में, सेवा करने में, त्याग करने में, बलिदान करने में, दूसरों के बोझ उठाने में, क्या कोई आत्मिक सेवा, आत्मिक बलिदान मैं चढ़ा रहा हूं? आइए इस विषय में भी हम बहुत ही सतर्क हो जाए। तीसरा, 1 घंटे के बाद लगभग लूका सुसमाचार 22 अध्याय 59, कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय ये भी तो उसके साथ था, क्योंकि ये गलीली है। क्या बोलता पतरस? देखिए उस समय 60 वचन में पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। बैकस्लाइडर्स की यही हालत है, दूर ही दूर चलने वालों की हालत यही है। क्या बोलते हैं उनको समझ में नहीं आता। कभी को वो पूछते, क्या वचन तेरा भाई है,
किसको ये बोल रहा है? नहीं समझ में आता है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय और उसके 43 वचन में, 43, जॉन 8:43 में प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। क्यों वचन सुनने में कठिन हो रही है? 45 में कहता है, 45, यूहन्ना 8:45, परंतु मैं सच बोलता हूं, इसीलिए तुम मुझको सुन नहीं सकते, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। सत्य कड़वा लगता है, सुनना नहीं चाहते, नाराज हो जाते हैं, अनसुनी करके छोड़कर चले जाते हैं, टीका टिप्पणी करने लगते हैं। नहीं करना है प्रिय, नहीं करना है। प्रभु का वचन झूठ नहीं बोलता। प्रभु के सच्चे सेवक जो हैं आपकी आत्माओं की चिंता करते हैं। मैं खुद जानता हूं मुझको कितना सतर्क रहना है, कहीं दूसरों को सिखाने के बाद मैं खुद निकम्मा ना ठहरूं। नाराज होने की बात नहीं है, सत्य है, प्रेम से बोल देते हैं। तुम क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि मैं सत्य बोलता हूं। ये सत्य वचन को ग्रहण करने से ही हम स्वतंत्र होकर प्रियो सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाए। ऐसे गिरी हुई हालत में प्रभु यीशु मसीह ने मुड़कर पतरस को देखा। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा। कैसे देखा? मरकुस सुसमाचार 10 अध्याय 21 वचन में एक जवान आया था दौड़ता हुआ, धनवान है वो। प्रभु यीशु ने कहा, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आ जा। वो बड़ा दुखी होकर वापस जाने लगा। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, उसको मालूम है उसके मन में प्रभु के लिए प्रेम नहीं था। उसको मालूम है वो क्रूस नहीं उठाएगा। उसको मालूम है वो प्रभु के पीछे नहीं आएगा, फॉलो में नहीं होगा। उसके बावजूद भी उसको प्रेम से देखा। पतरस की ऐसी पतित हालत को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने मुड़कर पतरस को देखा। कैसे? प्रेम से। उसके प्रेम भरी आंखों ने पतरस के हृदय को पिघल दिया। बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया, पछताप किया। प्रभु ने क्षमा किया, पुनः स्थापित हो गया। आज वही पतरस हमको एक सुंदर पाठ सिखा, दूर ही दूर नहीं चलना। एक खास प्रकार के लोग हैं जो मेमने के साथ सियोन पर खड़े हैं, जिनके माथों में परमेश्वर का नाम है, जो नया गीत गाते हैं जो दूसरे लोग सीख भी नहीं सकते। इनके और भी अधिक विशेष गुण हैं। उनमें से एक गुण क्या है? देखिए, वे जो मेमने के साथ सियोन के पहाड़ पर खड़े हुए उस गीत को गा रहे हैं जो दूसरे लोग सीख भी नहीं सकते, वे लोग कौन है? ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए क्योंकि वे कुंवारे थे। ये वे ही हैं, जहां कहीं मेमना जाता है वो उसके पीछे हो लेते हैं, दूर ही दूर नहीं। आज हमारे लिए जांचने की बात, क्या मैं प्रभु यीशु मसीह को दूर ही दूर से उसके पीछे कर रहा हूं, या मैं मेमने के पीछे जहां वो जाता वहां चला जाता? केवल वे ही लोग मेमने के साथ उस महिमा में सियोन के पहाड़ के ऊपर खड़े रहेंगे और वो गीत गाएंगे जो दूसरे लोग सीख भी नहीं सकते। यूहन्ना के 21 अध्याय में जब पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम मुलाकात दिया तो बोलता, फॉलो द मी। पतरस सचमुच में उस मेमने के पीछे पीछे चलते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया उसके पीछे। प्रभु इस पाठ के द्वारा, एक अहम पाठ के द्वारा, हम सभी विश्वासियों को अपने हृदय में अंगीकार करके इस पाठ को सीखने के लिए सहायता और मदद प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, पतरस जैसा महान प्रेरित भी पतित हो सकता है यदि हम सावधान ना रहें तो। पुनः स्थापित हुआ, लौट कर आया, पछताप किया, क्षमा पाया। आज वो हमको बल दे रहा है, सिखा रहा है। धन्यवाद हो इस पाठ के लिए। आपके अनुग्रह के द्वारा स्थिर और मजबूत होते हुए दिन प्रतिदिन उसी अनुग्रह की परिपूर्णता में से पाते हुए हम उस दिन की तैयारी करें, मेमने के पीछे पीछे जहां कहीं वो जाए हम उसके पीछे पीछे चले, ताकि हम उस सियोन के पहाड़ के ऊपर मेमने के साथ खड़े हो। ओ दयालु पिता, उस दिन के लिए आप मेरी और हम सबों की तैयारी करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन। जय मसीह के सभी भाइयों बहनों को
सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। बहनों को जय मसीह। बहनों को जय मसीह की। बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की।